और अब वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पे रहे और मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी, पीड़ितों से समस्याओं की जानकारी भी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आप सबके साथ खड़ी है, यानी जो इस वक्त मुसीबत में है सरकार उसके साथ है। बाढ़ की विभीषिका के कारण आज प्रदेश के लगभग 1.5 दर्जन जनपद प्रभावित हैं। बाढ़ की इस विभीषिका की चपेट में जो जनपद आए हैं उनमें से जनपद महाराजगंज भी है। मैंने अभी फरेंदा और सदर तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण किया है। वहां पर जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका भी मैंने अवलोकन किया है। जनपद महाराजगंज में बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसमें भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री पंकज चौधरी जी, यहाँ फरिंदा से विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, विधायक पनेरा से ज्ञानेंद्र सिंह जी, विधायक सिसवा श्री प्रेम सागर पटेल जी, विधायक सदर श्री जयमंगल कनौजिया जी जैसे सभी जनप्रतिनिधिगण बाढ़ और राहत कार्यों में प्रशासन का मार्गदर्शन करते हुए युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बाढ़ बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए ही आज मैं जनपद महाराजगंज में आया हूं। सभी बाढ़ पीड़ितों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री प्राप्त हो, ये हमारी पूरी मंशा है और इसी को लेकर के सरकार पूरा प्रयास कर रही है। 15 से 20 जनपद वर्तमान में ऐसे हैं जो बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। उनमें से जनपद सिद्धार्थनगर भी है, जिसमें लगभग 200 गांव की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 लाख की आबादी के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा, सोहरतगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़ में आया हूं। मुख्य रूप से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, कूड़ा आदि नदियों के कारण यहां पर बाढ़ आई है या जल भराव की भीषण समस्या खड़ी हुई है। विगत 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण नेपाल से सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी जनपदों में बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों के लिए कार्य कर रहा है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से या नगर निकाय की ओर से
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में डिप्लॉय किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से एक एक गतिविधि पर नजर रखने के साथ साथ बाढ़ चौकियों के माध्यम से हर पीड़ित परिवार को समय से राहत पहुंचाने, बाढ़ से बचाव करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। प्रदेश के लगभग 1.5 दर्जन जनपद प्रभावित हैं। बाढ़ की इस विभीषिका की चपेट में जो जनपद आए हैं उनमें से जनपद महाराजगंज भी है। मैंने अभी फरेंदा और सदर तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण किया है। वहां पर जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका भी मैंने अवलोकन किया है। जनपद महाराजगंज में बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसमें भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री पंकज चौधरी जी, यहाँ फरिंदा से विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, विधायक पनेरा से ज्ञानेंद्र सिंह जी, विधायक सिसवा श्री प्रेम सागर पटेल जी, विधायक सदर श्री जयमंगल कनौजिया जी जैसे सभी जनप्रतिनिधिगण बाढ़ और राहत कार्यों में प्रशासन का मार्गदर्शन करते हुए युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी शिक्षक दिवस के अवसर पे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी। बीजेपी का यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी वाराणसी से प्रबुद्ध वर्ग की जो सम्मेलन है उसकी शुरुआत करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। पार्टियों को तमाम चीजों का ज्ञान ही नहीं, वो परिवार की पार्टियां हैं और वो केवल एक पार्टी के नाते चलती, संगठन उनमें रहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब से बनी है तब से उसमें प्रबुद्ध प्रकोष्ठ रहा है, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के सम्मेलन होते रहे और ये पार्टियां प्रबुद्ध माने सिर्फ ब्राह्मण वोट को लुभाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। ब्राह्मण शुरू से ही विद्वान रहा है, परोपकारी रहा है, लोक हितकारी रहा है, दूसरों के लिए कार्य करने वाला रहा है, लेकिन प्रबुद्ध के नाते जो ये इनकी कुपित मानसिकता है कि सिर्फ ब्राह्मण को ही विद्वान आज भी मान रहे हैं, अन्य जातियों अन्य धर्मों के भी तमाम लोग ऊंचे पदों पर है, ऊंची जगहों पर और प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब कितना भी जोर लगा ले, कितने भी सम्मेलन कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, प्रबुद्ध जनता ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को दर्द मिला, चाहे कोविड काल हो, चाहे यहाँ पे बच्चों की मौतें हो रही है, जिस तरह से चारों तरफ बच्चों की मौतें हो रही है मस्तिष्क ज्वर से और कोविड से, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी गूंज वर्षों तक याद रहेगी। भारतीय जनता पार्टी 5 सितंबर को प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। अब इनको प्रबुद्ध वर्ग के लोग याद आ रहे हैं। जब 1600 से ज्यादा शिक्षक शहीद हो गए कोरोना काल में, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को आप लाठी दे रहे हैं रोजगार के नाम पर, और पिछले 4.5 सालों में 600 से ज्यादा ब्राह्मण लोगों की हत्या हुई इस सरकार में, तो आज तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको बदलने वाली है। आप किस मुंह से जा रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग के पास? पहले तो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की याद नहीं आई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आपका काला चेहरा जानती है। ना आपके बहकावे में, ना आपके ध्रुवीकरण में उत्तर प्रदेश की जनता अब आएगी। अब जनता आपको बदलने के लिए वोट करेगी। तो अपने 2 दिन के दौरे पे अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 7 करोड़ 19 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हो सके, बीजेपी ने उन कामों को 7 साल में कर दिया। हम आपको अमेठी की मेजबानी कैसे होती है ये बताएंगे, ये उन्होंने कहा।
और हम एहसान फरामोश नहीं है। साल 2014 में जनता से किया वायदा निभाया जा रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कोविड की वैश्विक महामारी ने जब अमेठी के दरवाजे पर दस्तक दी, तो जिससे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो जानते हैं कि अमेठी में ढंग का जिला का अस्पताल भी नहीं था। और अमेठी के प्रशासन ने यह संकल्प लिया कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ समन्वय कर जो 70 साल में अमेठी में ना हो पाया वो अस्पताल की व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। मात्र 1 महीने की अवधि में कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए 650 बेड की पूरे अमेठी जनपद में व्यवस्था हमारे जिला प्रशासन ने करवाई। आज अगर किसी को अभिनंदन देना है तो मैं जिला के सभी नागरिकों से, सभी महानुभावों से करबद्ध निवेदन करती हूं कि हमारे यहाँ पर डीएम साहब, सीएमओ साहब दोनों उपस्थित हैं, एसपी साहब भी यहाँ उपस्थित है। अमेठी के एक कोरोना वॉरियर, एक डॉक्टर, एक अस्पताल में काम करने वाला व्यक्ति, एक नर्स, एक केमिस्ट, सफाई कर्मचारी, सबके लिए हम जोरदार तालियां बजाएं जिन लोगों ने इस महामारी में अमेठी का संरक्षण किया। आज कार्यक्रम में एक ऑक्सीजन प्लांट को जनता के सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया है। जब कोविड की महामारी आई तो ये सत्य है कि अमेठी में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। गांव में तो बड़े ये कहते कि हमको कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे यहाँ कभी इस बात की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन का प्लांट ना हो तब भी जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी अमेठी को नहीं होने दी। आज वजह से ऑक्सीजन प्लांट आज जगदीशपुर में हम समर्पित करने वाले हैं। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित नागरिक भाई और बहनों से कहना चाहती हूँ कि बोइंग जानते हैं कौन सी कंपनी है जो विश्व भर में विमान बनाती है, जहाज उड़ के जाते हैं, वो जहाज बनाने वाली कंपनी जो है आसमान से उतरकर जगदीशपुर आई और प्राणदायी जो ऑक्सीजन प्लांट है 80 लाख रुपए उन्होंने दान किया है। उनकी जो महिला अफसर है यहाँ एक कोने में खड़ी है। भैया अमेठी वासी थोड़ा जोरदार ताली बजा दे। मैडम आ जाओ आप मंच पर, आ जाओ। चुपचाप एक कोने में महिला खड़ी। मैंने कहा हम दिखाएं इनको कि अमेठी की मेजबानी कैसी होती है। हम एहसान फरामोश नहीं है, हम जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं, हमारे आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने प्राणदायी ऑक्सीजन प्लांट अमेठी को समर्पित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में चौतरफा विकास कराए जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्हीं की सरकार में मंत्री बलदेव सिंह ओलख जब अपनी कार से एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे तब स्थानीय लोगों ने सड़क पर मौजूद कीचड़ में चलने को मजबूर कर दिया था। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता चला गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिलाधिकारी ने इसे नगर पालिका परिषद की लापरवाही माना है और ईओ का 1 महीने का वेतन काटे जाने के निर्देश दिए। मौखिक रूप से उनके द्वारा अवगत कराया गया, उनके वो बना लिया गया है। किंतु जब अभी जिस कार्यक्रम में हम और माननीय मंत्री जी गए थे वहाँ पे फिर से उन्होंने हमें ये बताया कि इसका अभी तक कोई प्रोग्रेस उन्होंने नहीं किया है। तो उच्चाधिकारी को गुमराह करने और इतना इंपॉर्टेंट काम को ना कराने के लिए ईओ को हमने प्रतिकूल प्रविष्टि दी है और इसके अतिरिक्त उनका 1 माह का वेतन भी काटा है। और साथ साथ जो टांडा का चार्ज भी उनके पास है, तो टांडा और बिलासपुर में जो निर्माण कार्य उन्होंने पूर्व में कराए हैं उनकी जांच के लिए भी एक समिति हमने बनाई थी, उसको भी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आती है, तो उस पर हम लोग उन्हें लगातार उनको नोटिस जारी किए हैं और अगर आगे वो जांच में सहयोग नहीं करते हैं और काम अगर ढंग से नहीं करते हैं तो शासन में उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए लिख के हम लोग भेजेंगे।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने गोमती नगर के परिजात अपार्टमेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ यहां के निवासियों की समस्याओं को सुना, बल्कि खुद फ्लैट, बेसमेंट, पार्किंग और कॉमन एरिया का मुआयना करके स्थिति का जायजा भी लिया। इस दौरान परिजात के आवंटियों ने उपाध्यक्ष और उनके समस्त स्टाफ का स्वागत किया। दो पोर्शन में जो हमारे काम यहाँ पे शेष है, एक वो कार्य जो फ्लैट के अंदर के कार्य हैं, पोजीशन के समय पे लोगों कराए थे, उसकी एक मैकेनिज्म बनाने की बात हुई है कि जो आवंटी जिनकी रजिस्ट्री हो गई और पोजीशन की प्रक्रिया चल रही है, उनकी वीकली एक बैठक हमारे इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ यहीं पे परिसर में होगी। जो एक्सटर्नल काम शेष रह गए थे, जैसे कि सीसीटीवी का हो या बाउंड्री वॉल के उच्चीकरण का हो, और कुछ लाइट्स का इशू, लाइटिंग का इशू है, स्ट्रीट लाइटिंग का। उसके अलावा बेसमेंट में कुछ रीडिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, ड्रेनेज उस प्रॉपर्ली देने के लिए। तो वो जो काम हम ऑलरेडी ले रहे हैं, जिनके एस्टीमेट प्रिपरेशन में, वो यहाँ के लोगों को हमने सूचित किया। और उसके बाद आप लोग के इनपुट्स के अनुसार जो कार्य बच रहे हैं, उसको हमने इंक्लूड करने का आप लोग को आश्वासन दिया। और जैसे ही नेक्स्ट वीक में हम उसको ऑन पेपर अपनी फाइल पे उतार लेंगे, तो उसकी एक कॉपी आप लोगों को भी उपलब्ध करा देंगे। गोंडा में कोरोना के बाद अब वायरल बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हर दिन केसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि यह वायरल बुखार बच्चों में तेजी से फैल रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी पुष्टि करते हुए अगस्त महीने की जांच का आंकड़ा जारी किया है। ऐसे में वायरल बुखार के बीच डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अभी डेंगू के 3 केस डिटेक्ट हुए हैं और किसी की मौत डेंगू से नहीं हुई है, और इसके लिए फॉगिंग तथा छिड़काव किया जा रहा है। और सर मलेरिया के सर कितने केस हैं गोंडा में, कितने की मौत हुई है अभी तक? मलेरिया के कोई केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं और न ही किसी की। बुखार के सर कितने केस हैं फिलहाल और कितने की मौत? लगभग 4000 केस हैं। सर कितने की अब तक मौत हुई है? मौत की कोई मामले बुखार से नहीं। सर इसके लिए विभाग द्वारा सर क्या तैयारी की गई है? जिस तरीके से सर लगातार उत्तर प्रदेश में डेंगू मलेरिया के मरीज जा रहे हैं। अभी सरकार का एक प्लान है जो 7 तारीख से चलना है, जिसके अंतर्गत निगरानी समितियाँ गांव-गांव, घर-घर जाएंगी और बुखार के बारे में लोगों से पता करेंगे और आवश्यकता अनुसार जांच और दवाएं देंगे। सर इसके लिए कुछ बेड भी आरक्षित किए गए हैं जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में 10 डेंगू के बेड आरक्षित हैं, जिसमें अभी कोई मरीज भर्ती नहीं। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार के प्रकोप से निपटने की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारी टी वेंकटेश ने अयोध्या जिला प्रशासन के बाल रोग वार्ड और डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर से उन्होंने बात की, जानकारी ली, मरीजों से बात की और मरीजों के भर्ती और जांच को लेकर दिशा निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। में इंस्पेक्शन किए हैं, वार्ड्स में कितने बच्चे हैं, कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, दवा का अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और मेडिकल किट्स टेस्ट के लिए सफिशेंट है कि नहीं, उनके लिए सफिशेंट स्टाफ है कि नहीं, और टेस्ट भी का रिपोर्ट्स कितना निकल रहा है, कितना निकल, अभी कंट्रोल में है, ज़्यादा नंबर है नहीं, 4-5 लोगों को है, बट हम टेस्ट इम्प्रूव करेंगे और कंस्टेंटली सर्वेलेंस करेंगे जिला प्रशासन। अभी मैं शुरू किया हूँ इंस्पेक्शन, ठीक है, और आगे आपको बताएंगे। ठीक है, मैं उसको शासन के ध्यान पे ले आऊंगा कि यहाँ पोस्टिंग के लिए अपने इंस्पेक्शन नोट में ये भी आप ले लीजिए। मथुरा में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुजन शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन अवध गोविंद विहार के सभागार में किया गया। समारोह में मथुरा और वृंदावन के 151 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अपने गुरुजनों का सम्मान समारोह था और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने ब्रज के जो गुरुजन हैं उन सबका सम्मान करने का हमको अवसर मिला और शिक्षक दिवस की सभी को
ब्रजवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, ब्रज को हरा भरा करें और वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाएं और वृक्ष को पाल पोस कर भी बड़ा करें। सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन नगर के विवेक नगर में नवनिर्मित बेसिक शिक्षा विभाग के भवन का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानांतरण के नाम पर पैसे का लेन देन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ मैं अपने आप को सांसद नहीं बोलती हूँ, मैं एक माँ हूँ और माँ को मालूम है कि घर में तिनका तिनका जहाँ कहाँ क्या होता है। कभी कभी बोलती हैं, कभी कभी नहीं भी बोलती हैं। लेकिन ये कोविड टीचरों के ऊपर बहुत भारी पड़ा। आप लोगों को घर बैठना पड़ा, बहुत लोगों के घर में तनाव आया, खास करके जो टीचर्स कोचिंग करती थी, जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाती थी, उनके लिए तो बहुत बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन अब आखिर में नया दिन आ रहा है और स्कूल्स फिर से खुल रहे हैं। आप लोगों को फिर से दायित्व है हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करना। मुझे मालूम है कि बीए से मदद करेंगे और मैं फिर से उनका धन्यवाद देती हूँ। नोएडा की सेंट्रल जोन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कोतवाली फेज 3 पुलिस ने पिस्टल की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग का खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 पिस्टल, 10 कारतूस और चोरी की कई मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने किसानों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीने से किसान सड़क किनारे बैठे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। इस उत्तर प्रदेश का किसान पिछले 9 महीने से बैठा है और पंजाब सरकार व हरियाणा सरकार ने किसानों का खोपड़ा फोड़ने का काम किया, उसकी भर्त्सना करते हैं और उन संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कराने की मांग करते हैं। साथ में सरकार द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, गन्ना मूल्य भुगतान और सामाजिक रूप से जो खाए जाने वाले खाद्य तेलों में भारी मिलावट है, उस सबको दुरुस्त कराने का काम यहाँ किया है। अधिकारी गणों को बुलवा के किसानों के सामने भरी पंचायत में समस्याएं निदान कराने के लिए आए हैं। यहाँ पर 38,000 किसानों की एक भी पैसा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का नहीं आया है। साथ में गन्ने का भुगतान 117 करोड़ रुपए जनपद का नहीं मिला है और जो सबसे खराब स्थिति है, 4 वर्ष के अंदर हमारी यूपी सरकार ने एक भी पैसा गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।